बे अगर एक बात मतलब ठोय रो ही करे, फिक्स है वो लेके चल ले करो, क्यों मैडम जी? यहाँ अलग ही सीन हुआ है, ये कॉलेज जो छुट्टी हुए, लड़कियां आगे लड़का और पीछे लड़का और बीच में होनो 2 साल पहले तो 1 साल खराब होती, अब 2 होने लग गई। पता नहीं सरकार के किए चाहिए, राम जाने हो तो आंगो, कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। जो बीएड करिए कौन सो पढ़ानो सीखियो जिया, सीखियो ही कौन सो ही। हार्ली तिरिया जाओ, पूरा ही 20 दिन गया साल में, पूरा ही 20 दिन गयो। राजगढ़ ही पहले दिन में गयो 10 दिन लेट। लेट कैसे आया? लेट तो यहाँ सी करियो, बोला 500 रुपये दे फाइन। 500 रुपया दिया। मैं को 10 दिन आपनो किरायो बच गयो 500 तो। अगली बार में 15 दिन बाद गयो, 15 दिन बाद किया ला 500 रुपया। मैं कर बढ़ाएंगे 500 फिक्स है। फिर 25 दिन बाद वो यहाँ कर तो यूपी को उड़ो, 500 500 500 रुपये दे दे बस। पूरा ही 20 दिन गया। कॉलेज पता नहीं किए चलाया के 2 साल होकर के। चलो ले कोई नहीं, क्यों काट करा बीएड की। सर मजा कौन लिया? क्या अंगार है? क्या अंगार है? हैं? चंद्रगुप्त मौर्य इज कंप्लीट। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। शाबाश, बहुत विद्वान आदमी हो, बुद्धिजीवी आदमी हो। ठीक है, ये इसका प्रधानमंत्री था। ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी इसी के पास थी। भी राजा की सुरक्षा तो ही करेगो। प्राचीन समय में टाबरो 20 कन्या होया करती, नाम सुने ही थारो के हो? 20 कन्या। हाँ, अलग अलग समय में अलग अलग 20 कन्याएं होती है। 20 कन्याएं आज भी होती है, लेकिन थोड़ा तरीका बदल गया आज। उस समय क्या होता था, जैसे किसी बच्ची को तैयार किया जाता था 20 कन्या के लिए, क्योंकि पुराना टाइम आ तो बात को नहीं कभी किन जागेर केस लगा गेर भी कैरियर खत्म कर दे, ये चीज तो थी नहीं उस समय। तो बिन के करता शुरुआत में ही जहरीला जानवर खुआना या जहर देनो इन तरीकों काम करे जातो कि उसके अंदर जहर पैदा हो जाता था। जहर तो आदमी में भी तो है। आप बताओ, आप चाहे मिर्च मार चाहे खाओ भी जहर समाप्त हो जाए, बाकी जहर आदमी में भी है। तो बिन इन तरीकों तैयार किया जाता कि बिन एक जहरीली बना दिया जाता। अब राजा जी का कभी मन हुआ, क्योंकि राजा का और तो सुरक्षा वही है, तो उस 20 कन्या जैसे ही गई, अरे बाप रे बटको डंगू, बटको समझो नहीं, और समाप्त हो जाए। 20 कन्याएं आज भी थे, अब भी तो थे कि हो को नहीं। जगदीन थे कुछ बन जाओगा नहीं, जब एज का काम करो नहीं, आप ही छोड़ दोगा, क्योंकि पहलो ड्रो ही लागेगो। बड़ी कोई 20 कन्या नहीं हुए, क्योंकि कैरियर चौपट है, छोटी सी गलती होता ही कहानी खत्म। तो क्योंकि जान चूस तो की होनी को नहीं था, नहीं करे। तो 20 कन्या तैयार की जाती थी। 20 कन्याओं से बचने का कोई उपचार? जहर की काट तो जहर है। अगर हमारे अंदर जहर होगा तो जहर को असर को नहीं होगा। अभी आपने अंदर जहर कम है, जो सांप वगैरह आप खा जा, लेकिन सांप सांप ने डस गई कि तो के ले लेगो। तो फिर चाणक्य क्या करता था, चंद्रगुप्त को स्लो पॉइजन देता था, यानी दूध दांत के माध्यम में छोटे मोटे यहाँ जहर, ताकि जहर लड़ने की क्षमता हो जाए। कभी कोई 20 कन्या अगर डस ले तो भी उपचार हो जाए। वो दूध के अंदर जहर देता। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी सुभद्रा की जो थी, वो थी पेट से, गर्भ से। तो वो दूध आरो जो को गिलास हो, जो हम स्लो पॉइजन मिलाइडो हो, गलतियों एक दिन कोई वो पीगी। आ अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होता ही चाणक्य ने कहो, बोला लियो तबीयत खराब, बोले वो गलती जहरा पी लियो दिखे। ये मरणासन स्थिति में चली गई। तब चाणक्य ने सोचा कि ये तो मर चुकी है, और ऐसा करते हैं इसके बच्चे को बचाते हैं। तो चाणक्य ने करके ऑपरेशन और उस बच्चे को बचा लिया। लेकिन बच्चे के तक भी सिर तक जहर की बूंदे पहुंच गई थी। बूंद पूंछ नहीं बजू भी टाबरिये को नाम के कटा दियो, बूंद पूंछ नहीं बजू बिंदुसार। चाणक्य चंद्रगुप्त को रोज जहर देता था। हाँ मुना, और स्लो पॉइजन वे की कौन बिगड़ाई हैं, मारण खातर थोड़ी देतो तो। हाँ, जहर की बूंदे पहुंचने की वजह से, या फिर उसके इंग दाग हो गया होगा, जहर जहर गए सरू, थोड़ा बहुत बूंद बूंद दाग हो गया होगा, इंग बुंदुसार नाम पड़ गया होगा। लेकिन ये पहला बच्चा है जो ऑपरेशन से हुआ है। एक तरीके आप सिजेरियन कैस का पा, लेकिन ये
इसकी माता तो मारी गई। धीरे 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 चाणक्य चंद्रगुप्त तो छोड़ गया, छोड़ के आ गया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक। प्रधानमंत्री यही रहा, कौन? चाणक्य। चाणक्य था बिंदुसार का प्रधान। ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो दरबार के अंदर कुछ चाणक्य का विरोधी आ गया, आवेगा भी, कंपिटिटर तो आवेगा, जिसमें था खल्लाटक है, कई का विरोधी आ गया। वह बिंदुसार ने भड़कायो, कह रहे तेरी माज की मरी निवा चाणक्य ही बजू मरी। तो इनके बीच में थोड़ी अणबण शुरू हो गई। तो चाणक्य राजपाट छोड़ के बताते हैं जंगलों में आ गया था, और बाद में बताते हैं कि किसी ने झोंपड़े के अंदर जला दी। इस तरीके की कोई स्पष्ट कहानी तो कुछ है नहीं कि चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि ग्रंथों से इधर उधर निकालते हैं। जैसे भी हो, चलो अब हम नया शासक पढ़ लेते हैं, किसको? बिंदुसार को। ज्यादा दोनों को नहीं, एकदम सोरो से बिंदुसार। सर बोर्ड को कलर चेंज करो। ले रे थारे पानी काम चादरे थारे ने माना किंग माना है। अब चेंज किया होगो, करेडी है कालो बैकग्राउंड व्हाइट कटाइंग मा, वो व्हाइट थोड़ी है, व्हाइट ही है। चलो क्योंकि अंक डो यहाँ मानना पड़े काम आगे बजू चादरी। आज ही मैं टीम ने कहो यार आप पूरा ध्यान देने लग गया, ऑफलाइन कमाई आपने की है को नहीं, ऑनलाइन पर कई दिन नयो बेंच ही लॉन्च कौन करियो। ऐसे है ऑनलाइन हो थे थार दिन आ सोच लियो थे, कोई एहसान कौन कर रहे हो, ए कर रहे है आंगो एहसान है जितो भी है। ऑफलाइन तो थानी बेर के बचाना में तो की कमाना को कमाना है, तो थोड़ा बहुत कोई शहर कमा ले तो भलाई, जगह थे रो वो कमा ले तो भलाई, तो काम ठीक है। एक वो ध्यान डाइवर्ट ज्यादा हो गया ऑफलाइन का नहीं। आज देखा नया, आज ये काल में नया बेंच लॉन्च करना ही पड़ेगा। अब रिप्लाई कमी पड़ते हैं, आपने ऑनलाइन बेंच लॉन्च कर दिया, फिर आप पाछा अपने काम लाई जाओ। बहुत सोरो काम है। एक तो बोधरेशन को नहीं कोई चीज की ऑनलाइन के अंदर, मान लो कि ऑनलाइन चल रही है, 2 दिन अगर क्लास नहीं ली तो टब्बर तो गरी है। अब अट्ठे अगर नहीं ली क्लास और घंटों एडजस्ट नहीं हो तो नेगेटिविटी आवे। ऑनलाइन में कोई नेगेटिविटी को नहीं आ, सारा मास्टर वो घंटों देखना पड़े, फिक्स सेट करना पड़े। अब अगर मैं ऑनलाइन हूं क्लास नहीं लियो ना लियो, नहीं 2 दिन ना लियो 3 दिन ना लियो, अरे जी नहीं ले जी तो पुरानी रिकॉर्ड डाल दियो, मैटर तो मिल गया बन। अब थारी नहीं ले क्लास, कोई काम हो आ क्लास तो लेनी पड़ेगी ऑफलाइन, जबकि ध्यान पूरा डाइवर्ट हो गयो, काम सारो डाइवर्ट हो गयो। कमाई दे बेचारा है, धन्य हो थे। चलो देखो बिंदुसार नया राजा कौन बन गया? बिंदुसार। कई बार थे अठे फिरोगा था निशा मिलेगा, कई बोले यार गुरुकुल ज्यादा लंबो कौन चाल, अरे तो बावली बोड़ो मेरे की फर्क पड़ोगे नहीं चाल रहा थे, खुद सोचो कोई फर्क पड़ोगे मेरे काम तो इंग बजू चाले है नहीं। मैं तो अपने की 15 दिन जयपुर उड़ जाऊंगा, ज्यादा कमा के ले आऊंगा बैठू, तो काम आगे बजू चाले पर ध्यान देना पड़े। और बताओ मुना कौन सो चेंज करना है? थे ना बोल जी कोई चेंज करो, हम तो डिजिटल मिल रही नहीं, आई बड़ी बात है। चलो देखो कोई नहीं, चाल वो कराई। बिंदुसार ज्यादा लंबा शासन तो नहीं रहा, और किसी को मानना अभी देखो, इनको बाप तो है चंद्रगुप्त, बढ़िया आदमी है, बढ़िया मतलब अच्छा शासक रहा है। फिर बिंदुसार है, और बिंदुसार को बेटो कौन है? अशोक। ये तो महान है भारत के, या तो सिकंदर भारत का तो नहीं है, सिकंदर के महान लगता है, या अकबर के महान लगता है, या अशोक के महान, तीन ही तो आदमी का महान लगा है, बाकी तो किंग लगा ही कोई महान है। तो ये तो एक महान शासक रहा है अशोक। वो भी महान ही रही डेविया, 16 पत्नियां 101 टाबरा, तो महान में तो नहीं कमी को नहीं है। बताओ मैथ के बच्चों एवरेज क्या रहा है? क्या एवरेज है? 6.5। चलो इसकी एक पत्नी है सुभद्रांगी है, इसके बच्चा हुआ था ये अशोक, 30 अशोक बीसी का है। देखो थाने 101 को नहीं याद करना, क्या मतलब आपा ने 101 को, एक तो याद रखना है इंगो बड़ो ही बड़ो टाबरियो जक्के को नाम हो सुसीम, ठीक है। एक आपन याद रखना अशोक, मैंने 2 याद रखना है, एक 30 से याद रखो तो रख रहे हो, ना रखो तो कोई फर्क कौन पड़ा अपने, ठीक है। बड़ा ही बड़ा बेटा है सुसीम, और एक बेटो अशोक है। कितना नंबर है की है देखो, ओ बेरो कौन बड़ो बेटो सुसीम है, तो भी देखा तो फिर राजा आगे कौन बनना चाहिए? सुसीम ही बनना चाहिए, बड़ा बेटा सुसीम है। तो
टाबर भी ज्यादा है। एक इनकी मंत्री परिषद बहुत बड़ी बताओ है, 500 आदमी की मंत्री परिषद ही बड़ी है। शुरुआत में इसका प्रधानमंत्री चाणक्य है, बाद में बदल गया। इसके समय इधर सीरिया, सीरिया सागर रिलेशन किसो का है भारत को, है किसो का? अरे चंद्रगुप्त के टाइम संधि होड़ी नहीं, अरे बिन नहीं ले आया हूं बैठू आप, एक मतलब रिलेशन अच्छो है। उस समय कौन था? सेल्यूकस हो। अब सेल्यूकस तो है को नहीं, अब बन गयो एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम। और इनने पढ़े उत्तरापथ, और उत्तरापथ की राजधानी उस समय थी तक्षशिला। तक्षशिला को जो को काम सौंप रहा क्यों, बना आपके बेटे ने सौंप रहा, क्योंकि ने सुसीम ने, ठीक है। और अशोक ने जो गवर्नर बना रहा क्यों, वो बना रहा क्यों, अवंती या उज्जैन का, ठीक है। आप पाटलिपुत्र में है। बस दो बातें हैं, ज्यादा बात को नहीं, ज्यादा माथा पची करना को नहीं, बहुत कम रेयर केस में इंगो प्रश्न पूछी जे। आ थोड़ी सी अपनी व्यू रचना है। डाइमेकस, अरे डाइमेकस रुक जाए कर, बाद में बताऊंगा। डाइमेकस तो की, तो होशियार बहुत है टाबर। पीएम खल्लाटक, हाँ खल्लाटक बाद में बड़े ज्ञानी भरिया पड़े इतिहास का। तो ले खल्लाटक एक राधा गुप्त है। देखो इन सागर रिलेशन ठीक है। आ बता कि एक पत्र व्यवहार हुआ इसके साथ, और एक उन्होंने कुछ चीजा मांगी, क्योंकि विदेशी चीजों का अपन शौक है ही। बुलाई थे कितना ही रुपया और थारो कोई दोस्त इरा करे तो मैंने कहोगा जरूर यार मेरे खातर के गिफ्ट ले आओगो, वह आ चीज शौक, वह आ चीज बुलाई वो पहन ही ले आगे दो बुलाई। तो एक नो कई चीजा मांगी, तीन चीज मांगी। कह देख, एक तो दारूडी ले आगे दी, क्योंकि के दारू साऊ बढ़िया कौन सी वे, ओडी जोनी वॉकर, जोनी वॉकर हाँ कौन सी आगी रे? दारू जो बनती है वो अंगूर की बनती है। दारून अंगूर की बेटी बोले, यानी जो फ्रांस दारू विश्व में फेमस कहाँ की है, सैंपियन शराब वगैरह वो फ्रांस की फेमस है। राजस्थान में, राजस्थान का स्कॉटलैंड, जोधपुर गुण बता, अलवर है राजस्थान को स्कॉटलैंड। तो एक तो बोले दारूडी भेजी, और कौन सी, अंगूर की। बाकी हर चीज ही बने दारू, लेकिन मेन की फेमस दारू है बा शराब, अंगूर ही बने, अंगूर की बेटी वह रियल में शराब जो होती है। एक बेचना है सूखा अंजीर, सूखा अंजीर। अच्छा और बोलो, और क्या चीज चाहिए महाराज? और भी कई चीजें हमारे। और फिर एक दार्शनिक और भेज दे, फिलोसफर, दार्शनिक। तीन चीजें। दारूडी भेजना में कार्टून भेज दियो, क्या फर्क पड़ा? बोल ठीक है भेज दे, दारू भेज दे, ट्रक भेज देंगे, कोई बात को नहीं। बस बीच में कोई पुलिस आरो नहीं रोकना चाहिए, हो जाओगा। अंजीर में ही के जोरा हो, अंजीर खाईडा हो गया, गोल वे नहीं वहां दाना सा वे वो अंजीर खाईडो कौन के, कोई खाने में कोई स्वाद को नहीं, इन बेरो नहीं के स्वाद लगे, उसके कोई न कोई ढंग काम को या तो मंगाए होगा, बेरो बढ़ा के काम आता। एक बोलो सूखा अंजीर। आपके आरएस मैन में एक टॉप सब्जेक्ट लगता है फिलोसफी, सुना है कभी? दार्शनिक की चीज है, कभी किसी दार्शनिक के विचार सुने आपने? हैं? कभी किसी दार्शनिक के विचार नहीं सुने? यार कि क्या बिजी रहा हो फिर थे? कोई दार्शनिक को नाम जानो भारत को? है कोई दार्शनिक भारत का जो बड़ा फेमस रहा है, इतना फेमस रहा है कि लगभग 70-80 देशों में तो उसको बैन कर दिया था प्रवेश पे। उसके विचार ही ऐसे थे, हर धर्म के प्रति उसने आप आदमी को हिला के छोड़ दिया। जिसने भी उसके विचार सुने ना, था भारत का वो, जिसने भी विचार सुने उसको हला के छोड़ दिया उसने। क्या कोई ऐसा है दार्शनिक? स्वामी रामदेव कदू दार्शनिक है? विवेकानंद जी दार्शनिक, विवेकानंद जी पर कद प्रतिबंध हो रहा है। समाज सुधारक विवेकानंद जी, समाज सुधारक में पढ़ाई जा विवेकानंद जी कौन है? हाँ वे दार्शनिक का? हाँ?
दार्शनिक, अरे उनके एक अलग विचार होते हैं जिनको आप, जैसे भारत का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश ओशो, फेमस दार्शनिक, 70-80 देशों में तो बैन लगा दिया था इसने। अमेरिका में इसने रजनीशपुर नाम का शहर बसा दिया था ओशो ने। भारत का था ये, शायद 1990 के लमसम डेथ हुई थी इनकी। इनके विचार जिसने भी सुने वो इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। हर चीज के ऊपर एक विचार प्रकट करना। विचार का मतलब हमें नहीं पता कि प्रेम के अंदर आदमी क्यों आत्महत्या करता है, आप और हम नहीं बता सकते, ये एक दार्शनिक ही बताएगा जो इस पे पूर्णतः विवरण करेगा और पूरी तरीके से बताएगा कि ऐसे होता है, ऐसी भावनाएं आती है, इन भावनाओं की वजह से व्यक्ति ऐसा करता है। ये फिलोसफर है जो बड़े विद्वान लोग होते हैं। अब थे बताओ, इतना बड़ा विद्वान आदमी ने कोई मांगा आप दे देंगे? ये तो फिलोसफर है यार, जो सब कुछ चेंजिंग करते हैं, आपके दिमाग को चेंज करते हैं। फिलोसफी आपके सब्जेक्ट भी लगता है, यानी विचारधारा। भाई विचारधारा मतलब वो है, मैं ये कह दूं कि भाई रिश्वत लेना सही है कि गलत है, अब आप विचार पर सीधे बोल दोगे गलत है, उसके कई जगह सही भी होगा। जैसे मैं कह दूं कि मर्डर करना सही है कि गलत है, ठीक है होगा, क्या होगा? मान ले थारा घरे कोई अटैक कर दियो, तो ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। वो फिलोसफर है, उनके विचार, हर व्यक्ति के विचार हर बात के ऊपर अलग अलग विचार हुए, भाई फिलोसफर है। यानी ये फेमस तो दार्शनिक देश का आगे। जी हाँ, मान लो आलू सोनो बनाना है, वो भी एक विचार है। ऐसे विचार प्रकट करने वाले को हम दे थोड़ी देंगे। तो दार्शनिक बोल देखो ए चीजा दे देंगा थे को डबल दे देंगे, कोई बात को नहीं। लेकिन दार्शनिक जो है वो क्रय विक्रय की चीजें नहीं होती। बड़े विद्वान, अरे गिने चुने लोग होते हैं, कई सदी, कोई 100-100 साल में कोई बड़े दार्शनिक, एक एक दो दो दार्शनिक पैदा होते हैं। भाई कोई देर न थोड़ी करे। तो दार्शनिक के लिए मना कर दिया था और ये दो चीजें इसको दी थी। तो ध्यान रखना, इसने एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की, जिसमें एक सूखे अंजीर है, एक शराब है और एक की हो गयो दार्शनिक। चलो ठीक है। बाद में एक राजदूत भी भेजा था इसने, डाइमेकस। भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था? हैं? मेगस्थनीज। पहली संधि भाई है, दार्शनिक बोई है, पहलो ब्याह। और इसने दूसरा दार्शनिक भेजा था डाइमेकस नाम का, थोड़े याद रखो तो रख लिया, डाइमेकस नाम। तक्षशिला कहां पड़ता है? वर्तमान में इधर हो गया तक्षशिला। उस समय इस क्षेत्र का नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला और यहां का गवर्नर था कौन? सुसीम। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। पहली बार जब विद्रोह हुआ, क्योंकि बिंदुसार का ज्यादा ध्यान बड़े बेटे का नहीं, बिकायदो यही बने किसकी तरफ था कि राजा किसको बनाऊंगा? सुसीम को बनाऊंगा। इसके दरबार में 2 गुट थे। एक गुट जो खल्लाटक था वो सुसीम के पक्ष में था, दूसरा गुट जो राधा गुप्त है वो किसके पक्ष में था? वो अशोक के पक्ष में था। ठीक है, 2 ग्रुप बने हुए। पहली बार तक्षशिला में विद्रोह इसने अशोक को भेजा। ऐसा भी उल्लेख आता है कि इसने अशोक को हथियार देके नहीं भेजे थे, अशोक रवाना हो गया था और बीच में देवताओं ने हथियार उपलब्ध करे, ऐसी कहानी भी आती है। अशोक वहां पहुंचा और बटे जनता ने कह रहे क्या कर रहे हो, क्या समस्या है थाने, राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो? वे बोले मारो ना तो राजा सा कोई दुश्मनी, ना मारी कोई सुसीम सागे दुश्मनी, मैं वो जो मंत्री परिषद बनाए नहीं, मैं यूं नाराज हाँ। तो बताते अशोक ने वो पहला विद्रोह दबा दिया था। अब थे बताओ, जब अशोक विद्रोह दबाए तो ज्यादा योग्य कौन है, सुसीम है या अशोक है? जाहिर सी बात है योग्य हो गया अशोक। अशोक का प्रभाव दरबार में बढ़ने लगा। धीरे धीरे महाराज बीमार होने लग गया, बिंदुसार जी बीमार हो गए। बीमार होते दोबारा सूचना मिली कि तक्षशिला में दोबारा विद्रोह हो गया। दोबारा विद्रोह किस वजह से हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं आता। पहली बार तो मंत्री परिषद के खिलाफ किया गया था। अब समस्या है कि महाराज इतना बीमार हो गया कि लगेगा सल्टेगा, जल्दी जागा। अब आगे भी टेंशन, वो खल्लाटक और राधा गुप्त। खल्लाटक इंग पक्ष में हो शुरुआत में, लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई कि खल्लाटक के मुंह पर कोई जूतो फेंक दिया और सुसीम जब दिन लागे को काम को आदमी को नहीं। तो धीरे धीरे ये भी पक्ष में किसके आ गया था? अशोक के। जैसे विद्रोह की सूचना मिली बिंदुसार को, बिंदुसार ने अशोक को ऑर्डर दिया कि जा विद्रोह दबा गया। इन्हें राधा गुप्त अशोक ने कह दिया बोल किसी विद्रोह दबाओ, डैनियो सल्टन आ रहा है, आ जाए इन्हें अठी आ जा अपने। अशोक आ गया कहां? पाटलिपुत्र। बिंदुसारी से देख के और गुस्से में हो गया था।
कहता अठ क्या मैं अरबट जानो चाहिए। और जल्दी ही बिंदुसार सल्ट गयो। राजा कौन बन गया? अशोक। सुसीम ने सूचना मिली कि अशोक तो बन गयो। बताते सुसीम वहां से रवाना हुआ तो बीच में कोई खड्डा खदवा के उसके अंदर कोई लुक लाकर ऐसे कुछ डाल दिया था, और जिसके अंदर गिर के सुसीम की हो गई थी मृत्यु। लेकिन अब भी 100 बाइडा तो और पड़े। हाँ, बाऊ के करा भाई। पुराणों इनमें तो उल्लेख किया आता है कि लगभग 273 में बना था यह अशोक राजा, और इसका राज्याभिषेक किसने करवाया था? 269 में, 4 साल। तो कहते तो ये हैं कि इसके 100 भाइयों की इसने हत्या करके फिर ये राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन ऐसा भी, ये तीस अशोक जो था ना, अशोक का बड़ा भाई था जो सुभद्रांगी का ही था, तीस अशोक, उसको छोड़ा था, बाकी मारे। लेकिन हो सकता है या तो ऐसे हुआ होगा कि सोमुज का मेरे खिलाफ है, बन सल्टाया हो गया, बन सल्टाने में 3-4 साल लग गया होगा। जो अशोक के पक्ष में थे उनको नहीं मारा होगा, क्योंकि अशोक के कुछ जीवित भाइयों का आगे शिलालेखों में नाम मिलता है। तो आगे एक महान शासक आएगा जिसका नाम है अशोक। इसको कब पढ़ेंगे? हैं? आपकी रीजनिंग के टीचर अच्छा पढ़ाया। अच्छा, मैं कौन पढ़ाऊंगे? अरे अब बताओ क्या करना है? अब लिखना पड़ेगा। कलम पढ़ेंगे अशोक को। थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ यार, इतो तो रट्टी लियोगा, जवान टाबर हो यार। हैं? को इतो ही को नहीं याद होएगी? को चलो गठतक लिखे है। महाजनपद कंप्लीट हो गयो। चलो ठीक। क्या लिखाना है? चलो, कितना नंबर महाजनपद है? पूरा हो गयो? कितना रह गया? 13 लिखवा दियो। रहे हो कौन सो है? कौन सो? काशी लिखो तो फिर काशी में क्यों? तो लिखो काशी। राजधानी वाराणसी या बनारस। मगध से पूर्व ये शक्तिशाली महाजनपद था। मगध से पूर्व ये शक्तिशाली महाजनपद था। ये वरुणा और असी नदियों के मध्य था। वरुणा और असी नदियों के मध्य था। काशी कर लियो तो बहुत पीछे नदियों के मध्य था। अगलो लिखो, वरुणा और असी नदियों के मध्य था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का वर्णन है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का वर्णन है। हेडिंग डालो मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य, जो भी लिखो। तो थे को 14, अच्छा 16 है ये। कौन सो रह गयो? अवंती। अब 14 याद आत कौन कौन सो रह गयो? अवंती रह गयोगे? लिखो तो को जो काम रहे। लिखो अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी, हाँ मोनिका 16 है, लिख लिख। उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। इनके मध्य वेत्रवती नदी बहती थी।
ये मालवा क्षेत्र में था। वेत्रवती नदी बहती थी, ये मालवा क्षेत्र में था। वज्जी बच्चियों को वत्स, वत्स लिखो तो वत्स। राजधानी कोसाम्बी, कोसाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र। ये सैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था। देखो, कौसाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर भी कहते हैं। लखपति व्यापारियों का नगर भी कहते हैं। हेडिंग, लखपति व्यापारियों का नगर भी कहते थे। हेडिंग डालो मौर्य राजवंश, ढंग से लिख ली। मौर्य राजवंश। सीटी में लगाया है क्या इसको, जानना है? मौर्य राजवंश सीटी में लगाया या नहीं लगाया? सिलेबस ही कौन देखो सीटी को, मतलब सीटी तो ऊपर उठिया बोला। सीटी सिलेबस ही कौन देखो, शाबाश, बहुत बढ़िया। वो मैं देखो मारो काम है इन तो, ये पेपर तो मान देना है, देखना इसमें। बाद में सीईटी में स्पेशल राष्ट्रीय आंदोलन लगाया है, तो हम इसके बाद स्पेशल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन सीईटी में स्पेशल लगाए तो आपके काम आए। पेपर तो सारा देगा, कम से कम बहुत सलटाओ पहले, फिर पढ़ लेंगा मुगल गुप्त, बाद में पढ़ लेंगा। लिखो मौर्य राजवंश, कंटिन्यू तो नहीं पढ़ेंगे, आगे पीछे क्रमरियां पढ़ांगा, कंटिन्यू तो फिर बहुत टाइम लग जाए। पर राष्ट्रीय आंदोलन जरूरी है। ज्यादातर पर्सन चाहे दिल्ली पुलिस का आप पेपर देना, चाहे आप एसआई का देना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आधुनिक राजस्थान से पूछे जाते हैं। किसान आंदोलन, एकीकरण, प्रजामंडल, क्रांतिकारी, इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इंडिया के अंदर या तो मुगल उठाता है वो, जैसे सल्तनत तो रेयर केस में पर्सन पूछता है सल्तनत के शासकों का, या तो मुगलों से उठाता है पर्सन, या राष्ट्रीय आंदोलन से उठाता है। तो अपन राष्ट्रीय आंदोलन देख लेंगे बाद में डिटेल से। मौर्य राजवंश के ब्रैकेट में लिखो 322 से 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और रामानंद जी गठुआ आ गया। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहदर्थ, बृहदर्थ, बृहदर्थ। राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। हेडिंग डालो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। पहला लिखो ब्राह्मण साहित्य, पहला लिखो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में लिखो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जानकारी। कौन सा ग्रंथ है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। पतंजलि की महाभाष्य, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। जल्दी ले लीजिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ब्राह्मण है कौटिल्य। पतंजलि की महाभाष्य। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये भी फेमस ग्रंथ है, ध्यान रखना इसको। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथ लिखो, कौन सा है जगह जानकारी मिला अपन। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश,
बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश, महावंश और दिव्यादान। दीपवंश, महावंश और दिव्यादान। दीपवंश, महावंश और दिव्यदान। जैन ग्रंथ लिखो। जैन ग्रंथ, कल्प सूत्र भद्रबाहु का है। कल्प सूत्र भद्रबाहु का है। परशिष्ट पर्व है वो ये हेमचंद्र का है। परशिष्ट पर्व है ये हेमचंद्र का है। अगलो लिखो विदेशी ग्रंथ। विदेशी ग्रंथ, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की इंडिका। हेडिंग डालो मौर्यों की जाति। मौर्यों की जाति, जाति मात्रा छोटी आएगी। जाति। पहले लिखो पारसी। पारसी कौन मानता है? स्पुनर। हां, पारसी मानता है स्पुनर। दूसरो लिखो शूद्र। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, यानी मौर्य शूद्र थे, ये मानता है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार। अगलो लिखो वर्सल या कुलहीन। वर्सल। मुद्रा राक्षस के अनुसार। मुद्रा राक्षस के अनुसार। अगलो क्षत्रिय। क्षत्रिय जैन व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। क्षत्रिय जैन एंड बौद्ध ग्रंथों। वैसे प्रश्न तो ज्यादातर अशोक का ही आएगा, लगभग। स्पेशल अशोक ही दिया हुआ है शायद कई एग्जामों में। तो शायद आपके सीईटी में मौर्य अशोक के संदर्भ में ऐसे दे रखा है, मेरे जट तक ध्यान में सिलेबस मौर्य अशोक के संदर्भ में ऐसे दे रखा है सीईटी के अंदर। देख लो बाकी में तो पूरा मौर्य लगेगा। लिखो में चंद्रगुप्त मौर्य, हेडिंग डाल दी। कौन डाली? हेडिंग डालो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व है। 322 से 298 ईसा पूर्व है। जन्म 340 ईसा पूर्व है। अब कोई पहली बार बेरो ने वो देखो बटो जाम्यो तो बाद में राजा बटो पहली बन गयो, अटगड़ बड़ो है। जाम्यो तो 340 में, राजा 322 में। यहाँ बड़ो किया है मास्टर, गलत है के गलती है यार। समझ गया आगे? समझ गया फिर ठीक है। लिखो गुरु चाणक्य। गुरु चाणक्य उपनाम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। दो नाम तो ये मिलते हैं इसके, सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस ये अंग्रेजी नाम है, जस्टिन बांगादेड़ा नाम है। विदेशी जो लोग हैं ना उन्होंने ये नाम दिए। दूसरो लिखो भारत का मुक्तिदाता। मैक्स नीज और बांगादेड़ा नाम है, भारत का मुक्तिदाता। तीसरो लिखो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। अगलो लिखो ऐतिहासिक सम्राट। ऐतिहासिक सम्राट अगलो लिखो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह का। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा।
प्लूटारक के अनुसार जस्टिन ने चंद्रगुप्त की, यानी कि वो डाकुओं ने तो और अधिकार कर लियो क्या ऊपर, पाटलिपुत्र के ऊपर। क्योंकि बिया देखे तो कहानी यहाँ थोड़ी सी जच्चे को नहीं, एक टाबर ने उठा के राजा बना दी, थोड़ी यहाँ पच्चे को नहीं जल्दी सी। हाँ, लेकिन पचानी पड़ेगी अपन, आप पचा लियांगा दौड़ छोड़ करके, वो कई सालों चालती आ रही है। तो फिर जच्चे का मान लो डाकुओं बुड्ढो गिरो है तो वो अधिकार कर सके कोई क्षेत्र, कोई बड़ी बात को नहीं। तो ये कहता है कि एक डाकुओं का गिरोह था और किस्मती सी काम करेंगी कि इसने गणानंद को मार दिया और मार के इसके ऊपर अधिकार कर लिया। चलो देखो, प्लूटारक के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रोन दिया था। पूरे भारत को रोन दिया था यानी पूरे भारत पर कब्जो कर लिया, मतलब वो है। देखो, चंद्रगुप्त के समय सिंध का शासक फिलिप सेकंड था। फिलिप सेकंड, फिलिप सेकंड था। फिलिप सेकंड और यो सिंध, सिंध का शासक फिलिप सेकंड था। और यो तो लाइन होगी, सिंध का शासक फिलिप सेकंड था चंद्रगुप्त के समय। लिखो, गणानंद को हराने में हिमालय शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। हिमालय शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकिलम खेल खेलते समय, राजकिलम ओ जो वो जब देखियो नहीं, वो एक खरीदियो ही तो है चंद्रगुप्त ने। वो बीटे मो कोई गेम खेल रहे हो जब बिंगो नेतो बने रहे हो, जब बोले यार नेतागिरी यार पूरा गुण है बिंगे सा। राजकिलम खेल खेलते समय 1000 का सार्पण में खरीदा था। का सार्पण खरीदा था। हेडिंग डालो चंद्रगुप्त की विजय, या फिर डालो मगध पर अधिकार, ऐसे हेडिंग डालो, मगध पर अधिकार। मगध पर अधिकार कद करेगा 322 ईसा पूर्व। लिखो, लिख दो चाहे तारीख, 322 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश रो अंतिम राजा घनानंद हो। नंद वंश के साथ लड़ाई की जानकारी हमें मिलिंद पनोह ग्रंथ से मिलती है। मिलिंद पनोह ग्रंथ से मिलती है। मिलिंद पनोह ग्रंथ से मिलती है। गणानंद का अमात्य मंत्री वे एक प्रकार, गणानंद का अमात्य सकटार ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। सकटार अमात्य, अमात्य माने मंत्री वे, आज आपा मंत्री कह दिया। सकटार ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। सहायता की थी। हेडिंग डाल दो, सेल्यूकस से युद्ध 305 ईसा पूर्व। कोई निकाल लिखा है 305 ईसा पूर्व।